एक मिनट, ये मोबाइल है कि इन सब चीज़ों से हम कैसे ओवरकम करें? क्या इंडियन की एक एग्जांपल सुनिए। मेरा एक गाड़ी था, उसको मैंने टीवी में देखा, इवन दो के ओपोनेंट ने उसके साथ ज्यादती की और ही वाज समथिंग डूइंग लाइक, यानी वो कहना चाह रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहा, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि एजुकेशन। कि पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक किन फील्ड्स में बेटर प्ले कर रहा है इंडिया के निस्बत? ये भी है, लेकिन वहाँ का जो सा निज़ाम है वो पाकिस्तान की निस्बत कई कामों में अच्छा भी है, कई कामों में बुरा भी है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। अलादीन रिएक्शंस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी मेज़बान निम्रा अहमद। व्यूअर्स, आज हम यहां पर मौजूद हैं इंडिया और पाकिस्तान का, जो हम कंपैरिजन करेंगे। बहुत ही हमारा आज मज़ेदार सा आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 1947 से लेकर अब तक की। 1947 उस अरसे के बाद जब सब कॉन्टिनेंट पे डिवीजन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, जब ये दोनों कंट्रीज सेपरेट हुई थी एक दूसरे से, तब से लेके अब तक की अगर हम बात करें तो आज का हमारा सवाल जो है लोगों से वो ये है कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान। उन फील्ड्स की आज हम बात करने जा रहे हैं। नो डाउट कुछ फील्ड्स में पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेटर प्ले कर रहा है, बहुत बेटर तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और नो डाउट ऐसी भी बहुत सी बेशुमार फील्ड्स हैं जिनमें इंडिया जो है बेहतर करता आया है और बेहतर कर भी रहा है। लेकिन आज का हमारा सवाल पर्टिकुलर जो है लोगों से वो यही है कि ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त प्ले कर रहा है। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें कि हमें पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी अवाम क्या रिव्यूज़ देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? तारिक, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा आज आपसे सवाल पाकिस्तान इंडिया के कंपैरिजन में है, ठीक है? 1947 से लेकर अगर अब तक का हम कंपैरिजन करें, अगर अब तक का हम एनालिसिस करें, तो आप मुझे ये बताएगा कि किन फील्ड्स में पाकिस्तान ने इंडिया की बैंड बजाई हुई है? मेरे ख्याल से कोई नहीं है, सॉरी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी रीज़न है बेटा कि यानी मुझे इंटरनेशनली काम करने का मौका मिला और मैंने देखा आईटी में हम लोग उससे पीछे हैं। इस उम्र में भी मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ, तो वो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो फ्रीलांसिंग है हम लोग कंप्यूटर में ही ले लें तो अभी भी हम उनसे नीचे हैं। इसके अलावा और भी किसी चीज़ में देख लें तो रियलिटी देखें, एक अच्छी चीज़ है, रियलिटी को अपनाएं। आई विश बीइंग अ पाकिस्तानी, आई रियली विश कि हम लोगों को टॉप पे आना चाहिए, लेकिन हमारे साथ वो उस तरह के सर्कमस्टांसेस नहीं होते जो हम लोगों को, यानी गवर्नमेंट की तरफ से हमें इनिशिएट करने चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएट करने चाहिए और उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ईज़ करना चाहिए इसमें। सर, आपने अभी आईटी की बात की, अगर आईटी को आप देख रहे हैं तो अरफा करीम आईटी एक्सपर्ट थी, अब्दुल कदीर खान। देखिए, मैं ब्रेन्स की बात कर रही हूँ कि ब्रेन्स तो पाकिस्तान में भी उतने ही हैं। मैंने नहीं देखें, अरफा करीम बहुत अच्छी बच्ची थी, अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करे, और उस शी डिड अ लॉट और उसका ब्रेन बड़ा यानी वाइड विजन था, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस जैसी अपॉर्चुनिटी हम किसी आम बच्चे को भी मिल रही है। अपॉर्चुनिटीज का डिफरेंस आ जाता है। इसका डिफरेंस है, उसी लिए जितना हमारे पास ड्रेन है, जितना ब्रेन है वो सारा ड्रेन आउट होता है। यानी अभी मैं यहाँ पे किसी बच्चे को पूछूंगा तूने कनाडा जाना, तो वो कहेगा जी मैंने जाना है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं एक मिनट, ये मोबाइल है, ये बिज़नेस के लिए मेरा क्वेश्चन है सबसे, इस मोबाइल के बीच में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी कीमत, इसमें सोना लगा हुआ है, जिसकी कीमत 35,000 है या 40,000 रुपया, ये तो छोटा सा है, यानी हल्का फुल्का, ऐसे बड़े बड़े भी हैं, 2-2 लाख के भी हैं, उसमें ऐसी क्या चीज़ है? वी डू हैव ब्रेन, वी डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू। के अलावा यानी हम किसी को देते ही नहीं हैं। मेरा मतलब कोई आदमी को अगर कोई चीज़ स्टैब्लिश भी करेगा तो पाकिस्तान के सरकारी डिपार्टमेंट उसका वो हाल करेंगे कि वो तौबा करेगा कि मैंने यहाँ पे कोई काम नहीं करना, ठीक है। ये रियलिटी है। ओके, अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा कि इन सब चीज़ों से हम कैसे ओवरकम करें? क्या इंडियन की एक एग्जांपल सुनिए। मेरा एक दोस्त है, मुसलमान है, अलीम उसका नाम है, मद्रास का रहने वाला है। तो क्रिकेट का मैच हो रहा था, तो उस वक्त मैं सऊदीया में था, तो हम लोग टीवी के आगे बैठे हुए थे ना, हम बहुत शोर मचा रहे थे, हाँ बहुत अच्छा। तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया, कहता है यार क्या बात है, पाकिस्तान बाकी सारी दुनिया से 6 इंच ऊंचा है जो तुम लोग इतना ज़्यादा शोर करते हो? तो मैंने कहा हाँ, इसमें हम आगे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारे अंदर जितना जज्बा है ना वो और किसी में नहीं है।
ये अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम ये सॉरी, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान सही कहता है कि अगर इस कौम को चांस मिले तो दुनिया धक्के खाएगी पाकिस्तान आने के लिए। अच्छा, इमरान खान ने तो ये भी कहा है कि हम लोग अभी गुलाम है, पाकिस्तान इज़ अ स्लेव एंड इंडिया इज़ फ्री। हाँ, क्योंकि उनकी डेमोक्रेसी चल रही है, वो डेमोक्रेसी चल रही है। हम लोगों की डेमोक्रेसी तो नहीं चल रही। जड़ा आंधा दूजे ने ठुड्डा मार के वो कहता है मेरी सीट मेरी सीट। हम लोगों को क्या मिल रहा है? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। आवाम को क्या मिला? अगर 250 रुपये डॉलर चला गया, 250 रुपये पेट्रोल चला गया, तो किसके ऊपर डला है? आवाम के ऊपर। आवाम के ऊपर। यानी एक रिटेलर है, मैं ऐसे जाके चिप्स का लूँगा, वो जो पहले 20 रुपये का दे रहा था वो 30 रुपये का देगा। एंड यूज़र जो है पिसना उसी ने है। Exactly. जी बेटा। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा कि ये सब बातें जो आपने बताई कि पाकिस्तान में किन किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है, क्यों हम लोग पीछे हैं, मुझे बताएगा इंडिया हमसे ऑटोमेटिकली आगे है, तो उनकी इस सब के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज क्रिएट हो रही है? कैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो खींचा चला जा रहा है इंडिया की तरफ? एक चावल है, कर्नल बासमती कर्नल चावल पाकिस्तान के हैं, ठीक है। इंडिया दुबई से उन्हें पाकिस्तान से ख़रीदता है, दुबई में पॉलिश करके अल मुहद्दब के नाम से वो सऊदीया में बेचता है, पाकिस्तानी चावल है। फिर वही बात कि हम लोगों को एक चीज़, मैं एक साइकिल बना लूँ ना तो मुझे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के लिए नानी याद आ जाएगी कि मैंने बाहर भेजनी है, इवन दो कि उसके बदले में मैं डॉलर लेके पाकिस्तान में आऊँगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अमेज़ॉन के ऊपर चले जाएँ, अमेज़ॉन का डिफेंस में है यहाँ पर, जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं उन्हें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अब खुल रही हैं। 10 साल पहले भी ये इसी तरह से बंद हुई। हम लोगों को कभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो दूसरे मुल्कों में अपने शहरियों को मिलती है। एग्जैक्टली। और हम लोग इसी पे खुश हो जाते हैं बनाई नहीं जाती। आएगा भी आएगा, कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। हम लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर तरस गए हैं कि हमारे भी मुल्क में कोई पॉलिसी बने, हमारा भी जो मुल्क है वो कुछ आगे आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इन सब डेफिशिएंसीज को? सबसे अच्छी चीज़ है एजुकेशन। सर आज आप खड़ी हैं, आज माशाल्लाह देखें ना, आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं बाबा हूँ, आप माशाल्लाह भी बच्ची हो मेरे सामने, तो आप यानी कॉन्फिडेंस के साथ, आपको एजुकेशन के साथ ही आई है। यानी ये तो नहीं है कि यानी इन बच्चों को जिनको मेरे साथ फिर रहे हैं, अगर इनकी एजुकेशन सही नहीं होगी, ये ना किसी को बोल सकेंगे ना किसी को बता सकेंगे। हॉकी की टीम पाकिस्तान की बहुत अच्छी खेलती है। एक उनका खिलाड़ी था, उसको मैंने टीवी में देखा, इवन दो के ओपोनेंट ने उसके साथ ज़्यादती की और ही वॉज समथिंग डूइंग लाइक, यानी वो कहना चाह रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहा, लाइक दिस। क्यों? क्योंकि एजुकेशन, एजुकेशन सबके लिए, एजुकेशन और इजी एक्सेस, एक ही लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए। आप देखें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान वो कुछ कर सकता है जो शायद अमेरिका भी नहीं कर सकता। इवन दो कि अमेरिका को जब आज़ादी मिली या उनको सोना मिला, उनकी ऊपर वाली स्टेट में डीसी में वाशिंगटन स्टेट में उन्हें जब सोना मिला, उन्हें तो कुदरतन एक बहुत सारा मुनाफा मिल गया, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया। हमारी एजुकेशन सिस्टम और उनका एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, यानी लेकिन अगर बच्चे अवेल कर सकें। ठीक है, अगर बजट मुख्तस किया जाए एजुकेशन के लिए, अगर बजट मुख्तस किया, बजट तो मुख्तस शायद करते ही हो, नहीं करते ना, इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए ना, उसको नज़र भी तो आना चाहिए ना। यानी अब ऐसे तो नहीं है कि किसी के नाम पे आप लगा दें कि जनाब ये चीज़ें, हाँ जी फलानी चीज़, इतने आटे के तो थैले उसको दे दो। इस बुलशिट, इस रियली बुलशिट, ये हम लोगों के साथ मजाक है। नाम क्या है आप? शाहजेब खादिम। अच्छा शाहजेब, मुझे ये बताओ करते क्या हो? मैम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीएससी सिविल इंजीनियरिंग है स्पीडा यूनिवर्सिटी लाहौर से। सिविल इंजीनियर हो, इसका मतलब आपके पास तो नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी फिर। अच्छा सर, मेरा आपसे आज का सवाल ये है कि 1947 तब की हम अगर बात करें, जब सब कॉन्टिनेंट में डिवीजन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, मुझे आप ये बताएगा कि पाकिस्तान 1947 से लेकर अब तक किन फील्ड्स में बेटर प्ले कर रहा है इंडिया के निस्बत? कॉटन इंडस्ट्रीज़ में हमारा जो मुल्क है उसमें बेटर
उसकी कारकर्दगी जा रही है। ठीक है। उसके अलावा इंडिया के मुतालिक हमारी ट्रांसपोर्ट देखी जाए, हमारी रोड्स देखी जाए, हमारा मतलब कूड़े वगैरह का निज़ाम देखा जाए, वो इंडिया के निस्बत बहुत अच्छा जा रहा है पाकिस्तान में। कूड़े वगैरह का निज़ाम अगर देखा जाए हाँ जी, वो पाकिस्तान में इंडिया की निस्बत अच्छा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया में जो उनके रोड मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए है इस पर। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने गलत गाड़ी भी पार्क की है तो उसको भी जुर्माना होगा। ठीक है, जो बता रहा है उसको तो इनाम दिया जाएगा, जिसने गलत गाड़ी पार्क किया उसको जुर्माना होगा। इसके अलावा अगर कोई उनका रैपर उनकी सड़क पर नज़र आ जाता है तो इस पर भी जो है वो कानून पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में भी अगर कोई गाड़ी रॉन्ग खड़ी कर रहा है, जिसना ये डिफेंस का इलाका हो गया, GOR का इलाका हो गया, इसमें अगर कोई लेकिन ये तो स्पेसिफिक रीजन्स है ना, वहाँ पर तो पूरे इंडिया के लिए ये लॉ पास हुआ है। जी ये भी है, लेकिन वहाँ का जो कौन सा निज़ाम है वो पाकिस्तान की निस्बत कई कामों में अच्छा भी है, कई कामों में बुरा भी है। आपने कहा कि करते क्या हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ अभी और फ्लटर एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ। इसका मतलब है फिर आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी क्योंकि आप इंजीनियरिंग के फील्ड से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा, तो सर मेरा आपसे आज का सवाल ये है कि 1947 से लेकर उस वक्त जब सब कॉन्टिनेंट में डिवीजन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, तब से लेके अब तक की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान किन फील्ड्स में जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडिया की निस्बत, जिनमें पाकिस्तान का रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट हो रहा हो इंडिया की निस्बत? अभी जो रीसेंट टाइम है, यानी कि अगर हम देखें 3 से 4 ईयर्स के अंदर तो उनमें पाकिस्तान IT की फ़ील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन उसमें भी अभी हमें ना काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम गवर्नमेंट हमें स्टूडेंट्स को, IT के जो स्टूडेंट्स हैं, जो IT के डेवलपर हैं, उन्हें उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे जिस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत कम लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए स्टूडेंट्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, डेवलपर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि IT में हम लोग उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं? जी, यानी कि अगर हम एज आ फैसिलिटीज़ के देखें ना तो हम उनसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर हमें फैसिलिटीज़ उन जितनी मिले फैसिलिटी तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। आप बेसिकली क्या कहना चाह रहे हो कि ब्रेन हमारे पास भी वैसा ही, टैलेंट वैसा है, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हमें, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल रही, ब्रेन हमारा उनसे ज़्यादा है अगर हम देखें तो। ठीक है, हम लोग एशिया के ही लोग हैं ना, जाहिर है जितना टैलेंट वहाँ होगा उतना ही पाकिस्तान में ही होगा, लेकिन फिर यहाँ डिफरेंस आ जाता है फैसिलिटीज़ का। तो IT की आपने बात कर दी, इसके अलावा और कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतर प्ले कर रहा है इंडिया की निस्बत? इसके अलावा तो क्योंकि मैं तो IT की फील्ड में, मुझे ज़्यादा IT की फील्ड का पता है कि IT की फील्ड में पाकिस्तान अच्छा प्ले कर रहा है और इंशाल्लाह आइंदा वक्त में भी करेगा। लेकिन आपने कहा अच्छा प्ले कर रहा है, लेकिन इंडिया तो फिर IT हब है, बेंगलोर। अगर हम उनकी आबादी भी देखें तो आबादी के लिहाज से उनकी आबादी हमसे यानी कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम आबादी के लिहाज से भी देखें तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे डेवलपर हैं, वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं मार्केट में और उनका मुकाबला कर रहे हैं। अभी रिसेंट टाइम के अंदर कोट है, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। अगर उनकी क्वांटिटी बड़ी है और उनमें टैलेंट ही नहीं है, उनमें टैलेंट ही प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो फिर आबादी का किस खाते में लाएंगे हम? उनकी क्वांटिटी भी है, ठीक है, और क्वांटिटी लिहाज से उनके अंदर क्वालिटी भी है, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम है और उसी क्वांटिटी की वजह से हमारे पास क्वालिटी कम आती है, क्योंकि टैलेंट जितना हमारे पास, जितने लोग ज़्यादा होंगे उतना हमारे पास टैलेंट ज़्यादा आता जाएगा। जी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा कि वो लोग जो हैं, आपने बोला कि हम लोग जो है IT में बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं लेकिन हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है, तो ये बात फिर आगे गवर्नमेंट पे। अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट को किन इनिशिएटिव लेने की, कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि हम लोग भी जो है वो इंडिया का मुकाबला कर सकें? सबसे पहले तो अगर IT की फील्ड है तो IT में हमारे जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी IT के रिलेटेड हैं, तो वो चाहिए ये कि वो IT के लोग ही आगे आएँ। ठीक है, अब हमारे पास जो बहुत से ऐसे जिनका शोबे में पूरा उनके पास नॉलेज भी हो और ग्रिप भी हो उनके पास। अब हमारे पास जो हमारे अक्सर वफाकी वज़रा होती हैं, उनके पास IT की नॉलेज नहीं होती और वो IT के रिलेटेड जॉब कर यानी कि होती हैं, उनके पास फील्ड होती है लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होती, इस वजह से हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपने कहा कि आपको सिर्फ एक IT बेसिकली स्कूल लेवल से लेके वो बच्चों को प्रमोट करना शुरू कर दें, ऐसे ही है। स्टार्ट करो। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिया जो है वो हमसे किन किन शोबों में पीछे है, किन किन शोबों में आगे है? इंडिया ज़्यादातर यानी कि हमसे आगे, अगर मैक्सिमम हम शोबे देखें तो हमसे आगे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास आबादी भी है, उनके पास फैसिलिटीज़ भी हैं और हर स्कूल लेवल के बच्चों को
आगे काउंसलिंग करके उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, उनका टैलेंट प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन हम पीछे क्यों जा रहे हैं? हमारे पीछे जाने की वजह सिर्फ यही है कि हम प्रमोट नहीं करते किसी भी टैलेंट को। हमारे पास अगर कोई टैलेंट आता है तो हम उसे या तो लोग उसे दबा देते हैं या फिर वो यानी कि खुद ही बंदा पीछे चला जाता है। नहीं दिया जाता, उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं की जाती, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है। अच्छा, तो इंडिया की एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर वहाँ पर प्रॉपर स्कीम्स बनाई जाती हैं, एक फील्ड से रिलेटेड इकदाम किए जाते हैं, बजट सेट किया जाता है, ये भी एक फैक्टर आ जाता है बीच में, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल फैक्टर आता है। देखें ना, अगर हम ऐसे हम आईटी की फील्ड से हैं, अभी हम पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम फील्ड में आते हैं। लेकिन वो लोग डिग्री कंप्लीट करने से पहले उन्होंने अपनी फील्ड चूज़ की होती है कि हमने कौन सी फील्ड में जाना है। हमें ये गाइड ही नहीं किया जाता कि आप कौन सी फील्ड में जाएं, कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर है, आपका इंटरेस्ट किस में है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा है। अगर हम उसके इंटरेस्ट के रिलेटेड उसकी काउंसलिंग करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो आगे जाएगा बच्चा। ठीक है, यानी कि ये आपने कमियां बताई कि पाकिस्तान को अभी इन पर काम करने की ज़रूरत है, हुकूमती सतह पर इन पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे हम भी जो हैं वो हर फील्ड में इंडिया के मुकाबले पर खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें पाकिस्तानी नौजवानों ने, पाकिस्तानी पब्लिक ने बताया कि किन किन फील्ड्स में इस वक्त पाकिस्तान आगे है, किन किन फील्ड्स में पाकिस्तान पीछे है, किन किन फील्ड्स में डेफिशिएंसीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। 1947 की अगर हम स्टार्ट की बात करें तो पाकिस्तानी करेंसी की बहुत अच्छी वैल्यू थी, बहुत अच्छा पाकिस्तान जो है वो रोल प्ले कर रहा था इकोनॉमी की अगर हम बात करें उसमें। लेकिन अगर उसके बाद की हम बात करें, जब से पॉलिटिकल टेन्योर पाकिस्तान में ख़राब हुआ है तब से लेके अब तक हालात पाकिस्तान में मज़ीद ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल टेन्योर पूरा हो जाए, पाकिस्तान में भी प्रॉपर पॉलिसीज़ बने, तो हम भी किसी से कम नहीं है। आखिरकार हम एशिया में ही रहते हैं और ब्रेन तो हमारे पास भी उतना ही है जितना इंडिया के पास है। तो ये थी मेरी अपनी राय। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैं मिलूँगी अलादीन रिएक्शंस के साथ आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।